Dear student, welcome to online classes probability। न्यू टॉपिक है आपका probability। probability होता क्या है? व्हाट इज probability? ध्यान से समझिएगा कि probability है क्या चीज़। probability मीन्स होता है संभावना। किसी भी जो है कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसका संभावना, जैसे हम कह सकते हैं एक कॉइन को अगर उछाला जाए, ठीक, टॉस किया जाए, तो हमारा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ संभावना ही व्यक्त किया जा रहा है, न कि हम कह सकते हैं हेड ही आएगा। ये चीज़ नहीं हो सकता, आ भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो संभावना को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी में आउटकम और सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इन सब का बहुत ही बड़ा इसमें उपयोग है। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में बहुत समस्या आएगी। अब जैसे ये समझिए, अगर दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ठीक है, दो कॉइन को टॉस, इवेंट क्या किया जाता है? इवेंट मतलब हो गया कि जो हम प्रोसेस करते हैं, वेल डिफाइंड प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट मतलब हो गया, अगर कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी एनी वेल डिफाइंड प्रोसेस, एनी वेल डिफाइंड प्रोसेस, अगर कोई भी वेल डिफाइंड प्रोसेस है, प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी डिफाइंड जो है, कोई भी अगर डिफाइंड एक प्रोसेस कर रहे हैं डिफाइंड, तो उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो दो कॉइन को जब टॉस किया जाएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो दोनों टेल टेल आएगा। ये हमारे क्या हो गया? ये आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? आउटकम। यानी जो जो चीज़ आने की संभावना है, जो जो चीज़ें, यानी अगर कॉइन को टॉस कर रहा है, यानी उसको जो जो चीज़ आ सकते हैं उसको हम टोटल आउटकम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आउटकम बोलेंगे। आउटकम हो गया आपका, और आउटकम ही आपका सैंपल स्पेस होता है। आउटकम ही आपका सैंपल स्पेस होता है। जैसे आप कह सकते हैं, इसी को अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, जो आपका आउटकम है, इसी को हम अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये हमारा जो है क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका? सैंपल स्पेस हो गया। यही आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं क्या, कि अगर आपका जो आउटकम है उसी को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो हमारा वो क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। यानी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी इसका सैंपल स्पेस का डिफिनीशन क्या होगा? जो चीजें अभी बताए हैं एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी क्या हो? जितने भी पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट
अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब चीजें ध्यान से समझिए, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब यहाँ का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी तो प्रयोग आ गया, यानी अब इसके पहले बता दें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ आया वर्ड, तो इसका भी मतलब जान लीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। समस्या अब सैंपल स्पेस तो समझ में आ गया होगा। टोटल आउटकम को ही अगर कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब बताते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जो हमारा मोर देन वन आउटकम, यानी जो आउटकम है आपका एक से अधिक आना चाहिए, वही आपका जो है रैंडम जो है एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब मोर देन वन आउटकम, यानी कम से कम इसके आउटकम एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर कॉइन को टॉस किया जा रहा है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि इसके आउटकम क्या है, मोर देन वन है। इसके आउटकम क्या है, मोर देन वन है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हो सकता है कि मोर देन वन आउटकम। क्या हो सकता है, मोर देन वन आउटकम, यानी हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन वन आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। और इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, रिजल्ट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, द रिजल्ट कैन नॉट, क्या हो, कैन नॉट बी फोरकास्टेड, अब एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं क्या चीजें, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं द टॉस ऑफ ए कॉइन, द टॉस ऑफ ए कॉइन, यानी कॉइन को टॉस किया जा रहा है, द टॉस ऑफ ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज a random experiment, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो हम कॉइन को टॉस किया जाता है। यानी यहाँ पर हम सैंपल स्पेस को में रैंडम एक्सपेरिमेंट का जिक्र हुआ था, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता दिए थे। अब आता है आपका, ध्यान से चीज़ें समझिएगा। अब क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। यानी अगर आपको अब सैंपल स्पेस कॉइन के लिए सिर्फ बता रहे हैं, सैंपल स्पेस कॉइन का जिक्र कर रहे हैं, अगर कॉइन में सैंपल स्पेस निकालना है तो कैसे आपको निकाला जाएगा, ध्यान से चीजें समझिए। अगर दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो कैसे सैंपल स्पेस निकालेंगे, ये चीजें ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, मतलब अगर दो कॉइन है तो ऐसे समझिए 2 का पावर n, ठीक। अगर 3 कॉइन ले रहे हैं
अगर 3 कॉइल ले रहे हैं तो आपका टोटल सैंपल स्पेस जो आएगा वो आएगा आपका, क्या आएगा, 2⁻³ यानी 8 आ गया। 2⁻³ का मतलब क्या हो गया, 8। अब 8 का मतलब हो गया 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा, यानी 4 हेड और 4 टेल, ऐसे डायरेक्ट लिख दिए। 4 हेड 4 टेल आ गया। फिर अब 4 का आधा क्या होता है आपका, 2 होता है। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल। अब 2 का आधा क्या होता है, हाफ करेंगे 1 आएगा, यानी 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, यानी यही आपका टोटल सैंपल स्पेस हो गया। ये आप निकाल सकते हैं, यही आपका टोटल क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। आगे जो है आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा।